नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और बढ़ती उम्र के साथ उनके दिमाग का कद भी छोटा होता जा रहा है। जब देखो कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकतें करते ही रहते हैं। कभी किसी बीजेपी नेता के पैरों में जा गिरते हैं तो कभी किसी साथी महिला नेता को अपमानित कर देते हैं। महिलाओं का अपमान इसलिए क्योंकि नीतीश को लगता है कि महिलाएं इनके आगे कुछ है ही नहीं, वो कमजोर है और उन्हें कुछ भी कह के आराम से बचा जा सकता है। बुधवार 12 मार्च को नीतीश ने विधानसभा में अपनी इसी आदत को दोहराना चाहा। राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन राबड़ी देवी भी आज अलग मूड में थी। उन्होंने उल्टा नीतीश को ही सुना दिया। राबड़ी ने आराम से ही नीतीश के सारे चिट्ठे खोल दिए। राबड़ी देवी ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश विधान परिषद में भांग पीकर आते हैं, वो भंगेड़ी हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश ने सदन में मुझे भी बेइज्जत किया है। नीतीश दावा करते हैं कि बिहार में जो कुछ अच्छा हुआ है वो 2005 के बाद हुआ है। 2005 में जब उनकी सरकार आई तो महिलाओं ने कपड़े पहनने शुरू किए, तो क्या उससे पहले नीतीश कुमार के घर में मां बहनें निर्वस्त्र रहती थी? राबड़ी ने कहा कि आपने मेरा अपमान किया तो मतलब पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान किया है। राबड़ी देवी की इस बात से आज बिहार की ज्यादातर महिलाएं सहमत होंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश किसी महिला को अपमानित कर रहे थे। इसके पहले भी वो कई बार महिलाओं को खुद से नीचा दिखा चुके हैं, कभी किसी महिला नेता से सरेआम तू तड़ाक करके, तो कभी महिलाओं को लेकर भद्दे कमेंट करके। आज आपको नीतीश कुमार के कुछ ऐसे ही घटिया बयानों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया, तो कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? देखा आपने कैसे विधानसभा में नीतीश कुमार दलित और अति पिछड़ा वर्ग की महिला विधान पार्षदों को अपमानित कर रहे हैं। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि इसका पति बना दिया तू लोगों को, तुम कुछ नहीं जानती। मतलब नीतीश के मुताबिक वो अकेले ही धरती के ज्ञाता हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई भी कुछ नहीं जानता, खासकर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार और नीतीश महिलाओं को बेवकूफ बताने का प्रयास कर चुके हैं, आप खुद ही सुनिए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। नीतीश कुमार ने ये बात आरजेडी विधायक रेखा देवी के लिए कही थी। एक महिला को लेकर नीतीश का ये बयान इतना भद्दा था कि खुद स्पीकर भी असहज हो गए, लेकिन नीतीश को ये घटिया बात बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। नीतीश का साफ मानना है कि महिलाएं कुछ नहीं जानती हैं। महिलाओं ने जो कुछ भी जाना और समझा है वो 2005 में नीतीश के आने के बाद से ही सीखा है। 2005 के पहले महिलाओं को न चलने का ढंग था न कुछ, उन्हें तो पहनने तक को कपड़े नहीं थे। अब जब नीतीश की सरकार आ गई है तो महिलाएं अच्छा कपड़ा पहन पाती हैं। अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कुछ ठीक से पहन पाती थी। अभी तक समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहन। ये तो तब भी सहनीय बातें थी। महिलाओं का अपमान करने के अलावा नीतीश में एक और टैलेंट है, अपनी बेहुदी बातों से महिलाओं को अनकंफर्टेबल कराने का। याद है आपको जब विधानसभा में अचानक से नीतीश जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को ज्ञान देना शुरू कर दिए थे। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। इनके इस बेवकूफी भरे बयान से पूरा परिषद असहज हो गया था, लेकिन नीतीश को नाम मात्र भी शर्म नहीं आई। अब आप खुद सोचिए और बताइए नीतीश कुमार महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं।